आज की इस वीडियो में बेटा हम देखेंगे वीडियो नंबर 17 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन यूनिफॉर्म रॉड और रेक्टेंगुलर प्लेट। थिन यूनिफॉर्म रॉड ये जैसे, ये देखिए, ये जो पेन है ये है रॉड, एक प्रकार से यूनिफॉर्म रॉड, या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट, ये रेक्टेंगुलर प्लेट, स्केल जो है ये रेक्टेंगुलर प्लेट, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ बहुत कम है तो उसको कंसीडर नहीं करना। तो ये है रेक्टेंगुलर प्लेट जिसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ एकदम छोटी होने के कारण उसको कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये रॉड और ये रेक्टेंगुलर प्लेट, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहता है। तो पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे कि भाई ये ऐसा रॉड हो, या अभी मैंने बताया स्केल, तो ये रेक्टेंगुलर प्लेट, दिस और दिस, इस प्रकार से। ओके, हाँ, यस। तो फिगर हमने ड्रॉ कर ली। अब ऑब्जेक्ट यानी बॉडी कौन सी है, ये देखो, थिन यूनिफॉर्म रॉड, थिन यूनिफॉर्म रॉड, और रेक्टेंगुलर प्लेट। हाँ, एक्सिस, हाँ, अच्छा, अभी दोनों फिगर कोई भी आप एक ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हम इसको इरेज कर लेंगे। ओके, हाँ, तो ये सेंटर सी और ये एक्सिस, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे, ये एक्सिस पे ये रॉड या वो रेक्टेंगुलर प्लेट ऐसी घूम रही है। कहाँ पे? सेंट्रल एक्सिस पे। तो बताइए एक्सिस कहाँ, कैसे? परपेंडिकुलर है इस रॉड को, यानी रेक्टेंगुलर प्लेट को। तो परपेंडिकुलर टू लेंथ, लेंथ को परपेंडिकुलर, एंड पासिंग थ्रू सेंटर, ये एक्सिस लेंथ को परपेंडिकुलर है, कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से। तो क्या मिलता है हमें? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, और सेंटर पे इसलिए सी, आई सी, आई सी। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई, वो आता है ml²/12, जहाँ m यानी इस रॉड का मास, इस रॉड का मास m, और इसकी ये जो लेंथ है, ये देखो, ये उसकी लेंथ, ये उसकी टोटल लेंथ, ये लेंथ। तो यह मास है उस रॉड का या रेक्टेंगुलर प्लेट का, और यल उसकी लेंथ है। तो क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ml²/12, सेंटर पे है इसलिए आई यानी ही आई सी। ओके, अब रेडियस ऑफ गायरेशन के, ये तो मैं लगातार आपको बोलता हूँ कि आई और के बीच में रिलेशन होता है, ऑलवेज ख्याल में रखो, आई इक्वल टू m²। अब सेंट्रल एक्सिस पे इसलिए आई की जगह आई सी, तो आई सी की वैल्यू क्या आ गई? m² रखो। फिर इसमें आई सी की वैल्यू ये m² इक्वल टू ऑलरेडी क्या है हमारे पास? ml²/12। तो m तो हो गया भाई कैंसल, तो ये k² इक्वल टू l²/12, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लो, तो देयरफॉर ये k, l² का रूट l, और ये 12 रूट में आ जाएंगे, तो k इक्वल टू l/√12, ये आ गया, हमें मिल गया है। ओके, सो भाई यस, तो ये मिल गया हमें पहला कि अगर वो एक्सिस कहाँ से पास हुआ? सेंटर से। ओके, अब हम देखेंगे बेटा कि अगर एंड से पास हुआ, ये एंड से पास हुआ, मतलब इसको हम नाम देंगे वो पॉइंट, और ये एक्सिस
मतलब रॉड ये जो है अभी इस एक्सिस पे घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, आई ओ। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, आई ओ रहेगा। यस, तो अब ये दो एक्सिस कैसे आप मुझे बताइए, तो आप बोलेंगे सर पैरेलल है दोनों एक्सिस। बिल्कुल, दोनों एक्सिस कैसे है, पैरेलल है कि नहीं, बताओ। देखो ये जैसे वो रॉड या प्लेट, ये सेंटर से हमने फाइंड कर लिया भाई, सेंटर पे फाइंड कर लिया। अब कहाँ पे, एंड पे फाइंड करना है, तो बताओ ना ये दोनों एक्सिस कैसे एक दूसरे को, तो आप बोलेंगे सर पैरेलल है। बरोबर, तो पैरेलल है तो फिर कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। पहले बॉडी कहाँ पे घूमी थी, सेंट्रल एक्सिस पे, ये रॉड सेंट्रल एक्सिस पे घुमा था, और अभी दूसरे केस में कहाँ पे घूम रहा है, तो ये यहाँ घूम रहा है, ये इस एक्सिस पे है ना। हाँ, तो फिर दो एक्सिस के बीच का ये जो डिस्टेंस है ये h, तो h इक्वल टू यल का आधा है ना, ये पूरा यल है तो आधा कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर आधा l/2 होगा। बरोबर है, तो फिर वो पार्ट जो है, यस, तो ये दूसरा सेकंड जो आएगा, बताइए फिर क्या आएगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऑफ कोर्स रॉड का या रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ कौन से एक्सिस पे, इस एक्सिस पे जो क्या है, परपेंडिकुलर है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड या रेक्टेंगुलर प्लेट परपेंडिकुलर टू लेंथ, यही परपेंडिकुलर टू लेंथ, एंड यही पासिंग थ्रू, लेकिन अभी सेंटर नहीं, तो क्या, पासिंग थ्रू वन एंड। यस, तो फाइंड करना है हमें, कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है बोला, तो ये बाय प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस। फार्मूला मालूम है आपको, आई ओ इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। तो आई सी कितना है बेटा, एम एल स्क्वेयर बाई 12 प्लस ये यम, और एच की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे सर l/2 स्क्वेयर, वैसे ही तो ये एम एल स्क्वेयर बाई 12 प्लस ये यम, ये यल का स्क्वेयर और 2 का स्क्वेयर 4। अब यहाँ डिनोमिनेटर में 12 है और यहाँ 4 है, तो डिनोमिनेटर सेम करते, तो इसको भी हम क्या करेंगे 12, इसलिए यहाँ डिनोमिनेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी, तो ये क्या आ गया बेटा, एम एल स्क्वेयर बाई 12 वैसे ही रखे, ये एम एल स्क्वेयर बाई 4 वैसे ही रखे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई और इसको भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये आ गया एम एल स्क्वेयर बाई 12 और ये आ गया 3 एम एल स्क्वेयर बाई 12। तो 12 एक ही लिया, और ये एम एल स्क्वेयर प्लस 3 एम एल स्क्वेयर प्लस 3 एम एल स्क्वेयर है ना। तो ये कितना आ गया बेटा, तो ये आ गया 4 एम एल स्क्वेयर बाई 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। यस, तो इधर लिख लेते हैं, तो ये आ गया बेटा एम एल स्क्वेयर है ना, 4 1 जा 4, 4 3 जा, तो ये देखो आई ओ ये आ गया एम एल स्क्वेयर बाई 3। यस, तो ये कंप्लीट हो गया। तो कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस पे, वन एंड पे, तो है एम एल स्क्वेयर बाई 3। सेंट्रल एक्सिस पे कितना था, एम एल स्क्वेयर बाई 12। तो देखो यहाँ डिवीजन में 12 आता है, यहाँ डिवीजन में 3 आता है, बाकी न्यूमरेटर तो सेम है एम एल स्क्वेयर, है कि नहीं। यस, अभी बेटा हम एक तीसरा फाइंड करेंगे, थर्ड कौन सा, कि अभी एक्सिस यहाँ पे नहीं, हाँ
अभी एक्सिस यहाँ पे नहीं, देखो यहाँ से हटा देते हैं हम इसको, इस एक्सिस को यहाँ से हटा दिया, ओके, यहाँ से हटा दिया, हाँ, मतलब एंड से हटा दिया। तो अब ये जो एंड पॉइंट था ना वो, है ना, इस यहाँ से हटा दिया। अभी सेंटर और एंड के बीच में ये मान लो ये पॉइंट है पी, पी कहाँ पे, सेंटर और एंड में, और यहाँ से ये एक्सिस पास हो रहा है। तो इस एक्सिस पे अगर ये रॉड घूमे तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना मिलेगा, तो आप बोलेंगे सर आई, और पी पॉइंट पे इसलिए पी, आई पी। अच्छा, और दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा बताओ बरा, अभी ये दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस h। अब देखो पूरे रॉड की लेंथ है l, आधे रॉड की हो जाएगी l/2, जो कि अभी ये दूसरे केस में आया था, और आधे का आधा, आधे का आधा, हाफ का हाफ l/4 आएगा। ये पूरा l, ये l/2, और l/2 का आधा l/4, हाँ। फिर से ये देखो दोनों एक्सिस एक दूसरे को पैरेलल है, तो कौन सा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, यस। तो भाई वही आएगा अभी लिखते वक्त हमें क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, रॉड रहे या फिर रेक्टेंगुलर प्लेट रहे, कैसे भाई, परपेंडिकुलर टू लेंथ, एंड पासिंग थ्रू कहां से, ये पी कौन है, मिड पॉइंट है सेंटर और एंड पॉइंट का, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ सेंटर एंड एंड पॉइंट, हाँ, यस। अभी हम बात कर रहे थे कि ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, तो कौन सा प्रिंसिपल यूज होगा, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ, कौन सा प्रिंसिपल, पैरेलल एक्सिस का, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस, हाँ। क्या आएगा ये अभी आई पी है ना, आई पी इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वेयर। आई सी तो ऑलरेडी हमारे पास है, ये देखो कितना, एम एल स्क्वेयर बाई 12, और ये यम और एच अभी हमने फाइंड किया, ये देखो इस केस में l/4 का ये स्क्वेयर, तो एम एल स्क्वेयर बाई 12 प्लस ये यम, और ये l का स्क्वेयर और 4 का स्क्वेयर 16। अब ये देखो ये 12 और 16, 12 और 16 अलग अलग है ना डिनोमिनेटर, तो उसका एलसीएम कितना आता है, 48। एलसीएम ऐसा नंबर होता है 48 जो ये 12 से भी डिवाइड होता है और 16 से भी डिवाइड होता है। 12 4 ज़ा 48 और 16 3 ज़ा 48, हाँ। तो डिनोमिनेटर हम सेम करेंगे, तो उसके लिए इसको तो हमने वैसे ही लिख लिया, ओके, और इसको जानबूझ के हमने 4 से न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, ये भी वैसे ही लिख लिया हमने, और इसको भी जानबूझ के हमने 3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये 4 4 तो कैंसिल हो जाते तो वापस हमें एम एल स्क्वायर बाई 12 ही मिलेंगे, प्लस ये 3 3 कैंसिल हो जाएंगे तो वापस हमें एम एल स्क्वायर बाई 16 ही मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस। तो अब मुझे बताओ क्या आएगा ये, तो ये आ गया 4 एम एल स्क्वायर बाय 48 और ये 3 एम एल स्क्वायर बाय 48, यस। इधर लिख लेंगे, देखो 48 सेम है तो एक ही लिखेंगे 48, हाँ। और ये 4 एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर, 4 एम एल स्क्वायर प्लस 3 एम एल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड तो वही है, ये देखो आई पी, तो देयरफॉर ये आई पी वैसे इक्वल टू ये कितना आ गया 7 ये एम एल स्क्वायर बाय 48, तो ये हमें मिल गया इक्वेशन।
यहाँ पे जब इस एक्सिस पे ये रॉड घूमा तो ये कितना है देखो फिर से, ये ml² तो वैसे ही है, बस यह 7/48 है। तो ये जो 3 केसेस हमने देखी पहले सेंटर पे, तो ml² बाई 12, एंड पे देखी तो ये ml² 3, और ये मिड पॉइंट पे देखी सेंटर और एंड के, तो वो आ गई ml², और ये 7/48। तो तीनों जगह ml² तो भाई सेम है। सेंटर पे रही तो डिवाइडेड बाय 12, एंड पे रही तो डिवाइडेड बाय 3, और ये मिड पॉइंट पे रही सेंटर और एंड पॉइंट के, तो ये 7/48 से वो ml² को मल्टीप्लाई करना है, ये 7/48। तो यहाँ डिवाइडेड बाय 12, यहाँ डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ 7/48। यस बेटा, ओके। अब बेटा ये यूनिफॉर्म रॉड या रेक्टेंगुलर प्लेट की जगह अगर हम क्या लेते हैं, ये यूनिफॉर्म प्लेट लेते हैं, जिसको देखो लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। इसको क्या नहीं था बेटा, इसको लेंथ था, लेकिन ब्रेड तो जो है वो बिल्कुल ना के बरोबर थी, इसलिए हमने कंसीडर नहीं की। लेकिन देखो इसको बेटा लेंथ भी है और ब्रेड भी है ना। अगर ऐसी बॉडी रही तो क्या, अगर ऐसी बॉडी रही तो क्या करते हैं, तब वो बॉडी हो जाती है यूनिफॉर्म प्लेट या फिर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। ये देखो ये क्या हो गई, ये हो गई यूनिफॉर्म प्लेट, यूनिफॉर्म प्लेट या फिर रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप, क्योंकि इसको लेंथ भी है ब्रेड्थ भी है, और ये हाइट इसकी काफ़ी छोटी रहती, तो वो भी हम कंसीडर नहीं करते, सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ। रॉड के इसमें सिर्फ हमने क्या कंसीडर किया था, लेंथ, ब्रेड्थ कंसीडर की थी क्या, नहीं। इस केस में अभी आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों कंसीडर करना है। तो छोटा सा एक फार्मूला जो है वो थोड़ा अलग से आता है, क्या आता है देखो। तो ये क्या है अभी, ये जो मैंने बताई ये क्या है अभी, यूनिफॉर्म प्लेट या रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप। बाकी एक्सिस वही, एक्सिस कहाँ से पास होगा, फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं उसके लिए, मतलब ये ऐसी रहेगी। ये सेंटर बेटा और ये एक्सिस, तो ये सेंटर एक्सिस से पास हो रहा है एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा I, और सेंट्रल एक्सिस पे इसलिए I से, तो ये प्लेट घूम रही है। यस, इसकी लेंथ है बेटा ये L, ओके, और इसमें ये ब्रेड्थ भी है, ये देखो ये ब्रेड्थ B, ये ब्रेड्थ B, ओके। स्केल के इसमें सिर्फ लेंथ थी, ब्रेड्थ थी क्या, नहीं। इस केस में बेटा अभी लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है, देखो लेंथ भी है और ब्रेड्थ भी है। यस, तो एक्सिस वही कैसा, परपेंडिकुलर टू लेंथ एंड पासिंग थ्रू सेंटर, लेंथ को परपेंडिकुलर, मतलब इस प्रकार से एक्सिस रहेगा बेटा। ये देखो ये लेंथ को है ना अल्टीमेटली इस प्लेन को परपेंडिकुलर, और ये देखो सेंटर से पास हो रहा है बेटा। ये एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर से, ऐसा। और इस एक्सिस पे ये बॉडी क्या हो रही है, घूम रही है बेटा, ये घूम रही है ऐसी। हाँ यस, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता है बेटा वो यही आता है ml²/12, लेकिन यल के साथ b है ना। हाँ, तो ये जो l² है इसके साथ ब्रेड्थ भी आनी चाहिए ना, b² भी आना चाहिए। तो देखो कितना सिंपल हो गया फिर ये। तो वो पिछला था ml²/12, अभी l² के साथ ये b भी जुड़ गया, तो l² + b², बाकी तो वही। रेडियस ऑफ गायरेशन भी उसी प्रकार से आएगा। मैंने आपको बताया कि I और K के बीच में रिलेशन I = mk², सेंटर से पास हो रहा है इसलिए IC, तो IC की वैल्यू क्या आ गई, mk² रखो यहाँ, तो ये mk², और ये बेटा वैसे ही l² + b²/12। तो यहाँ यम क्या हो गया बेटा, कैंसल, बचा क्या बताओ। तो आप बोलेंगे सर k² = l² + b²/12 बरोबर, और दोनों तरफ अगर रूट लिया तो देयरफॉर ये तो बचेगा k,
और ये पूरा बेटा रूट में आ जाएगा l स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई 12। तो ये आ गया बेटा फॉर्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। यस, ओके।